हाय फ्रेंड्स, आई एम सूर्यदीप। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्य क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। जो सबसे पहला टाइप्स होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, वो कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का पहचान क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते किसको है? तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? एक या दो या तीन रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। क्या करता है? सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। एक या दो या तीन रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुआ और आपस में और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। आइए देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है उसे। आपका एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो दिया है सबसे पहला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड में होगा, H2 लिक्विड में होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस में होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक छोटा सा प्रोडक्ट बना दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 दोनों आपस में कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 आपस में कंबाइन हो गया और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, किस रिएक्शन का आप ऑब्जर्वेशन बताइए, तो CaO का आप क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम और H2 को आप जिस कंटेनर में डालिएगा उसमें से क्या होगा? हीट टेम्परेचर राइसेस होगा। टेम्परेचर राइसेस होगा तो यानी क्या होगा? हीट इन्वॉल्व होगा। हीट इन्वॉल्व होगा तो जिस रिएक्शंस में हीट निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जिस रिएक्शन से हीट इन्वॉल्व होता है, हीट निकलता है, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लैक्ट लाइन बोलते हैं, स्लैक्ट लाइन। तो जिस रिएक्शन से हीट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन बताइए, तो आप बताइएगा कि क्विक लाइम को जब हम H2 में, यानी जिस कंटेनर में आप क्विक लाइम और H2 को डालिएगा उसमें से टेम्परेचर राइसेस होगा, टेम्परेचर राइसेस होगा तो हीट निकलेगा, हीट निकलता है जिस रिएक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हुआ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल हुआ। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और दोनों आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं H2 प्लस O2 दोनों का आपस में कंबाइन हुआ, क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। ठीक है, तो आइए हम दूसरे टाइप्स का रिएक्शंस देखते हैं। दूसरे टाइप्स का रिएक्शंस देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा टाइप्स का रिएक्शंस है वो क्या, कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? दूसरे टाइप से रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे टाइप का जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देख लेते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 5 जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का आपका एग्जांपल दिया है, यानी ये है रिएक्टेंट, एक बड़ा सा रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, यानी एक बड़ा सा जो रिएक्टेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया है तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हो जाएगा। CO2 गैस में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में होगा और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड में होगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है जो जिसको हम हीट दिए तो क्या हुआ है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इसी प्रकार और एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है लीड नाइट्रेट का, PbNO3
लीड नाइट्रेट को जब आप हीट दीजिएगा ये सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देख पा रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप एक और एग्जांपल हम लें तो AgCl का यानी सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल आप लीजिएगा। जब इसको आप सनलाइट दीजिएगा तो क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, यानी बना देगा Ag+Cl। और आपसे रिपोर्ट में पूछ ले कि इस रिएक्शंस का आप ऑब्जर्वेशन बताइए, तो AgCl कैसा होता है, सिल्वर होता है, और सिल्वर कैसा होता है, ग्रे होता है। तो आप बोल दीजिएगा सिल्वर चेंज इनटू ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन का जो मेन ऑब्जर्वेशन है क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। यानी आप कोई भी रिएक्शन को जब आप डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है तो उसमें जब हीट आप इनपुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट को इनपुट कर रहे हैं। यानी किसी भी रिएक्शन में जब आप हीट लगाते हैं, ठीक है, हीट लगाते हैं तो उस रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक्स बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके पिछले वाले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप हीट निकल रहा था, क्या हो रहा था, हीट निकल रहा था, उस रिएक्शंस को आप क्या, हीट इन्वॉल्व हो रहा था, उस रिएक्शंस को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन इसमें आप हीट लगा रहे हैं तो हीट लगाने को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। होप आपका यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस का। अब दोस्तों जो हमारा अगला टाइप्स का रिएक्शंस है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया होगा A+BC। अब देखिए क्या होता है, ये जो एग्जांपल है ये क्या करेगा, ये जो है B को छोड़ देगा, यानी B को डिस्प्लेस करके C को पकड़ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC+B हो जाएगा। ठीक है, यानी अपने पड़ोस को छोड़ देता है और उसके बगल को पकड़ लेता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या, एग्जांपल देगा आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जैसे कि दे देगा आपको Fe+CuSO4 कंबाइन होकर क्या बनाएगा। अब देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज का आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आप जाइए और सर्च करके देख सकते हैं। देखिए Fe और Cu में, Fe भी रिएक्टिव सीरीज है और Cu भी रिएक्टिविटी सीरीज है। इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, Fe आता है। तो Fe जो है Cu को डिस्प्लेस करेगा और इसे पकड़ लेगा, इसका क्या हो जाएगा, FeSO4 + Cu हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा एक्वस में, ये भी हो जाएगा एक्वस में, और ये हो जाएगा सॉलिड में, ये भी हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, यानी Fe जो है Fe+CuSO4, Fe जो है Cu को डिस्प्लेस करेगा और SO4 को पकड़ लेगा, यहाँ बना देगा FeSO4 + Cu। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Zn+CuSO4। अब देखिए Zn और Cu में सबसे पहले आता है Zn, तो Zn Cu को डिस्प्लेस करेगा और बना देगा ZnSO4 + Cu। होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अगले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो रिएक्शंस है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ये होता है, यानी AB+CD आपको दिख रहा है, ये है प्रोडक्ट साइड, सॉरी ये है रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो क्या बनाएगा, यहाँ बना देगा AC+BD बना देगा, यानी आपस में इंटरचेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप दिख रहे होंगे यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस में है, बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए, मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, NaCl, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना देगा। अब देख सकते हैं बेरियम सल्फेट है जो क्या कर रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट कर रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट कर रहा है, यानी व्हाइट प्रिसिपिटेट हो रहा है तो क्या है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, इसे हम पानी में नहीं बोल सकते हैं, इनसोल्यूबल है। तो दोस्तों ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए हम अगले रिएक्शंस का जो बात करते हैं, जो अगला रिएक्शंस है उसको आप, तो दोस्तों जो अगला टाइप का रिएक्शंस है उसे आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडक्शन रिएक्शन, और आप इन दोनों को एक शब्द बोले तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं।
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जो Cu है वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार देखें हम रिडक्शन रिएक्शंस में, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और आप यहाँ पे देखिए तो कॉपर क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। और इन दोनों के एक शब्द में बोले तो हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। Hope you find this video very helpful. Meet you soon on next video. Keep supporting, keep learning. Thank you for watching this video.